आज का टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। किस क्लास का है? 10th क्लास की। आपका क्या है? मैथ का है। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 10वां क्लास यानी कि 10th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट कोड में बोलते हैं एपी। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं के एक ऐसी सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर से सुनिए क्या कर रहा है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के लिए आपको एक समझाते हैं, जैसे कि आप यहाँ ले लीजिए, जैसे 4 ले लिए, 7 ले लिए, है ना, 10, 13, ये आपका क्या है? एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी। क्यों कि इस समांतर से भी आपको देखा है कितना मतलब पद है? 4 पद। क्या? 4 पद। 1 2 3 4। तो एक क्या हो गया? एक तरह से आपका समांतर श्रेणी क्या हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। और निश्चित संख्या मतलब कि एक निश्चित संख्या जो उसमें इंक्रीज हो रहा है, नहीं कि बढ़ रहा है। ऐसे 4 3 7 7 3 10 10 3 13। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या है? टर्म। क्या है? टर्म। टर्म किसे कहते हैं? तो सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे कि हमने बोला है ना कि ये एक एपी बनाता है। ये जो सूची है ना एक एपी है। क्यों है? क्योंकि इसका देखिए प्रत्येक संख्या अगले में से पिछला घटाइए। 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, यानी कि सभी जगह जो है आपका जो है ये डी जो है, यानी कि डी किसको बोलते हैं? सार्वभौमिक, यानी कि 3 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। इसका मतलब मेरा ये समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। और इस सूची में ये क्या है? एक एपी का सूची है। क्या है? सूची है। और इस सूची में क्या पद है? 4 ठो पद है। क्या ठो पद है? 1 2 3 4। और ये सूची जो है एपी है। एपी है। क्योंकि एपी इसलिए है अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर सभी जगह में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। एक बात और, अगर आपको 3 नहीं मिलता ना सब जगह, मान लीजिए यहाँ के हम दे देते तब की बार 19 दे देते तो क्या एपी है? तब एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी जगह 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 जाएगा 3 और 19 में 3 जाएगा 6, यानी कि सब जगह 3 बच रहा था, यहाँ आके 6 बच रहा है। इसका मतलब यह सूची अब की बार एपी नहीं होगा। एपी तभी होता है जब अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर सभी जगह आपको सेम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम नंबर, यानी कि बराबर आना चाहिए। जैसे कि अभी हमने किया था, ये देखिए यहाँ पर 7 में से 4 गया कितना बचेगा? 3, 10 में 7 जाएगा 3 है, सब जगह 3 है 3। इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या आपका पद भी बता दिए, यानी कि जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम दिए थे ना कि 4 7 10 है ना, और क्या था? 13 था। ये क्या है? एपी है। और इस एपी में क्या पद है? 4 ठो पद है, यानी कि पद का भी आपको मतलब कोई डॉट इसमें भी नहीं। अगला टॉपिक क्या है? सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? और इसी को डी से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित किया जाता है। डी किससे? डी से। और हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वभौमिक। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? तो किसी एपी के अगले पद से पिछले पद को घटाने पर जो निश्चित संख्या प्राप्त होता है उसे उस एपी का सार्वभौमिक कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए कोई हम एक सूची ले लेते। क्या लेते हैं? सूची ले लिए हैं कि 5 9 13 17 है ना 21। ये जो सूची आपका एक यहाँ पे क्या है? अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर 9 में से 5 कितना बचेगा? 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, 17 में से 21 में 17 गया 4, यानी कि सभी जगह आपको अगले पद से पिछले पद घटाने पर आपको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। और यही 4 हमारा क्या है? सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? यानी कि अगले पद से पिछले पद को घटाने पर हमें जो संख्या मिलती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। और उसको किससे डिनोट करते हैं बाबू? डी से। किससे? यहाँ डी कितना आया है? 4, यानी कि 4। कितना आया है? डी
4, ठीक है। अगला ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक बात और, तीसरा नंबर क्लियर, दूसरा भी, फर्स्ट भी। और अगला है क्या, चौथा नंबर में क्या है, किसी एपी का सारवंतर, यानी कि आपको जो घटा रहे हैं ना, ये आपको जरूरी नहीं है कि जैसे अभी यहाँ देखिए 4 कौन सी प्लस में माइनस में है, प्लस में है, यहाँ प्लस में है ना, लेकिन सारवंतर आपका ऋणात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक समझते हो ना, यानी कि माइनस वाला भी आ सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मेरी बात समझा रहे हैं ना, यानी कि ये जो आपका एपी है ना, वो क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक मतलब समझते हो क्या है, जैसे कि अभी देखो खलिया लिख दिया 8, ये धनात्मक है, धनात्मक है, क्या है, इसी में माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्या है, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। इसी को समझ आ रहा है ना, यानी कि अभी क्या है, ऋणात्मक है, इसी को मिटा दे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले, किसी एपी का सारवंतर क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है। जैसे देखिए हम एग्जांपल यहाँ बताते हैं, ये तो ये आपका हो गया कौन सा, ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, सबको मिटा देते हैं। देखिए ये जो एग्जांपल लिए हैं आपका, ये क्या है, 9 में से 5 के कितना बच रहा है, 4। तो यहाँ पे जो है आपका है ना, ये जो डी क्या आ रहा है, डी जो आपका आ रहा है 4, यानी कि ये आपका धनात्मक है, क्या है, यहाँ पे धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है, यहाँ पे डी क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते इसको, ये तो धनात्मक ऋणात्मक वाला लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऋणात्मक वाला। ऐसे मान लीजिए आप यहाँ ले लिए हैं 8, 8, 6, 4, 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सारवंतर आएगा आपको जी मतलब ऋणात्मक आएगा। कैसे, देखिए अगला पद घटाइए, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, ठीक है। हम अगले पद में से पिछले पद को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी, क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अगला पद आपको यहाँ क्या है बाबू, 6 है, और पिछला पद क्या है, 8 है। उल्टा देखो यहाँ में नहीं क्या, उल्टे, यानी कि 8 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देख लिया ना, यहाँ पे सारवंतर आपको क्या आया, माइनस का है, क्या आया, माइनस का आया है, यानी कि आपका सारवंतर यहाँ पे 2 है, कौन सी का, तो माइनस का। दोबारा निकाल, फिर से देखिए 4 में से 6 घटाइए तो फिर भी आपको ही मिलेगा क्या, 4 माइनस 6, यहाँ भी आपको -2 ये मिल रहा है। यानी कि जो डिफिनेशन में बोला गया है कि किसी एपी का सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। हमने धनात्मक भी दिखा दिया आपको एग्जांपल लेके, ऋणात्मक भी दिखा दिया। अब चलिए शून्य वाला देखते हैं, शून्य वाला कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि कोई नंबर है, पढ़ लिए थे ना। अगला आपका क्या है, व्यापक रूप, क्या है, व्यापक, यानी कि जनरल फॉर्म, क्या है, जनरल फॉर्म, क्या है, जनरल फॉर्म है। और इंग्लिश क्या बोलते हैं, हिंदी में व्यापक रूप, क्या बोलते हैं बाबू, व्यापक रूप बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म, क्या बोलते हैं, यानी व्यापक रूप क्या होता है, तो किसी भी एपी में है ना कि एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहां ए एक समांतर श्रेणी को निरूपित करते हैं, जहां ए पहला पद और डी सारवंतर, इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। इसका कहने मतलब अब ये है, इसका एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो ये नीचे वाला लीजिए, साफ करके यही बोला, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पहला पद को किसे नोट किया जा रहा है, ए से, दूसरा पद को प्लस डी से, तीसरा पद के प्लस 2D से, और चौथा पद के प्लस 3। यही क्या है, एक तो से व्यापक रूप ही है, ठीक है, किसका, तो एपी का, किसका है, एपी का है, ठीक है, ठीक है, क्या बाबू, व्यापक रूप है, ठीक है। चलिए फिर से बोल लेते हैं, एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहां ए पहला पद, डी क्या, सारवंतर, और सारवंतर है, इससे एपी का व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या आपका, परिमित एपी, क्या है, परिमित एपी, यानी कि जिस एपी का हमें अंतिम पद पता हो, जिस एपी का हमें अंतिम पद पता हो उसे क्या कहते हैं बाबू, परिमित एपी, क्या कहते हैं, परिमित एपी। जैसे यहाँ देखिए 4, 8, 12, 28, ये क्या एक सूची है, क्या है, सूची है, लेकिन इस सूची में है ना बाबू हमें अंतिम वाला पद पता है, क्या है, पता है। तो इस तरह को एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित एपी, क्या बोलेंगे, और इंग्लिश बोलेंगे फ्रीटिव एपी, क्या बोलेंगे, फ्रीटिव एपी, क्या बोलेंगे। और जिस एपी का हमें अंतिम पद पता हो, जैसे यहाँ देखिए 4, 8, 12, 10 लास्ट वाला पद पता है, इसका मतलब ये कौन सा परिमित है, फ्रीटिव एपी। और क्या, जिस एपी का अंतिम पद पता हो उसे क्या कहते हैं, फ्रीटिव एपी, ठीक है। समझ गए टॉपिक्स, ये भी आपका क्लियर। अगला क्या है, अगला अपरिमित, क्या है, अपरिमित, जिस एपी का, ध्यान से देखो, जिस एपी का हमें अंतिम पद पता ना हो तो उसे या उस एपी को हम इन्फिनिटिव एपी कहते हैं। यहाँ एग्जांपल देना भूल गए, देखिए एग्जांपल देखिए, ऐसे एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल मान लीजिए कि 5,
7 9 10 यानी कि अंतिम पद पते नहीं है इसका क्या है ना। तो इस तरह के एपी को, ई जो एपी आपका दिख रहा है 1 2 3 एपी है ना, तो इस एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी, यानी कि इस एपी का हमें अंतिम पद पता नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला देखिए क्या है कि किसी भी एपी में निरूपित करने के लिए, मान लीजिए कि कोई एपी है, उसका पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है। तो एक एपी है जिसका पहला पद ए और साब अंतर क्या, साब अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और पहला पद को ए से। मान लीजिए आपको बोलेगा पहला पद तो ए है ही है, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस से डी, क्या होता है बाबू, ए प्लस डी। और बोलेंगे तीसरा पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस से 2d, क्या बनता है, ए प्लस 2d। अगर हमको चौथा पद निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस से 3d। मेरी बात समझ आ रही है बाबू, यानी कि पहला पद में हम प्लस करके 3d कर देंगे ना, हमको क्या चौथा पद हमको निकल जाए। एक बार और याद रखने का एक आसान तरीका इसमें है बाबू, मान लीजिए पहला पद तो है ही, दूसरा पद ए प्लस डी लिखे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको याद रखने का, ढेर सारे बच्चे को जो कंफ्यूज होता है, ऐसे यहाँ पे दूसरा पद निकाले ए प्लस डी लिखे, यानी कि हमेशा एक डी कम देना है। मान लीजिए दूसरा पद निकाल रहे हैं तो एक ही डी देना है, तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 ही डी देना है, चौथा पद तो 3 ही डी, यानी कि हमेशा एक डी कम देना है। ये याद रखने की तरह से आपको मतलब एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इस चैनल पर अक्सर डालते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, लिख लिया तुम लोग, शांति बना रखिए आप लोग। बता रहे हैं तो चलिए, तो कहाँ तक हम लोग देख लिए थे, 8 नंबर हो गया था ना, 9 नंबर टोटल हम लोग डिफिनेशन जानने के बाद हम लोग अब मेन फॉर्मूला पाते हैं जो एपी में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं प्रथम पद को किसे नोट करते हैं, ए से, प्रथम पद को ए से, और दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, पांचवा को A5 से, उतना में नहीं देखना है, सातवां को A7 से, आठवां को A8 से, नौवां को आठवां पद को आगे देखो, अब समझ गए, यानी कि प्रथम पद को ए से और साबंतर को डी से और डी वाली एक एपी का एनवा पद। तो देखिए, और मान लो कोई एपी आपको पता है ना, डी भी पता है, तो उस पद का हमें A2 भी पता है, उस पद का हमें एनवा पद निकालना, एनवा मतलब लास्ट वाला। एक बात और, AN बोलो या L बोलो, बात एक ही है। इसका एग्जांपल के मैं समझाते, देखिए मान लीजिए जैसे कोई एपी दे दिया आपको 5 7 9 10 देखिए आपको 15 दे दिया मान लीजिए। ठीक है, तो इस एपी में क्या आपको ये जो 15 है ना, यही क्या है, एल है, क्या है, एल है। ठीक है, इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं और इसी को हम लोग एलओ बोलते हैं, इसी को एन बोलते हैं, दोनों में से जो आपको बोलना बोल सकते हो। ठीक है, 5 7 11 13 15। ठीक है, यानी कि 15 यहाँ पे क्या है आपका 15 है ना बाबू, यहाँ पे लिख देते, ए कितना यहाँ पे 5, ए कितना बाबू 5, डी कितना है, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, A2 माइनस A1, क्यों, A2 कितना है 7, A1 कितना है 5, A2 का मन करते हैं 7 माइनस 5, यानी कि डी कितना निकल गया 2, डी कितना है, डी का वैल्यू निकल गया 2। और आपको बोलेगा एन कितना है यहाँ पे बताइए, एन कितना है 15, एन बोले या एल बोले बात एक ही है। ठीक है, पहला पद यहाँ पे 5 है और द्वितीय पद क्या है 7 है, अगला पद से पिछला पद को हटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, डी, क्या निकलेगा, डी। और लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं, एल बोलो या एन बोलो। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्या बाबू, इसमें फॉर्मूला देखिए, ये तो हो गया एन पद निकालने का फॉर्मूला, उसी में बोल देगा क्या कि कोई सवाल, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको 2 4 6 दे के 10, आप बोल देगा कि 10 पदों तक का योग निकाल, 10 पदों तक का योग निकाले। मान लीजिए स्टेप से क्वेश्चन रहेगा 2 4 6 10 अपना पदों तक का योग निकालिए, तो तब क्या करेंगे, यही बड़ा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, S = N/2
बड़ी कोस 2a प्लस n + 1 इंटू डी। देखिए आपको ये पूरा डिटेल से हम दूसरा वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी वीडियो क्या हो जाए आपका बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम मतलब कि छोटा छोटा शॉर्ट में हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ये भी आपका योग के लिए ही फॉर्मूला होता है, यानी कि जब योग निकालना होता है तब, या ये भी उसी के लिए है। ये फॉर्मूला में क्या मिट गया, यहाँ पे क्या a + an है, क्या है a + an, यानी कि पहला पद और लास्ट पद। लास्ट पद को हम an से भी डिनोट करते हैं और l से भी। इसी फॉर्मूला को नीचे में लिखा गया है, देखिए s क्या होता है n/2 बड़ी कोस a + an, या तो ये लिख सकते हैं n/2 मतलब कोस्ट a + l, यानी कि दोनों में से आप जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। कब, तो योग निकालने के लिए। किसी एपी का पहला पद उसे पता है और ये भी पता है कि उस एपी में कितना मतलब कि क्या वो संख्या है, यानी कि कितना पद है, पद की संख्या क्या तो है। मान लीजिए जैसे हम अभी लिख 2 4 6 8 10, इस एपी में क्या वो पद है, पहला पद यहाँ पे क्या है 2 है, दूसरा पद क्या है डी कितना है, अगला में से पिछला घटाएंगे तो डी भी आपको 2 निकलेगा, और एन कितना है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि इस पद की संख्या क्या तो है 5 तो है। इसमें हम क्या करेंगे, ए वाला फॉर्मूला लगा के हम आसानी से इसका जितना टोटल पद है सबको हम जोड़ को बता सकते हैं फॉर्मूला से, यानी कि ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम सबको जोड़कर हम बता देंगे कितना आएगा, ठीक है। इस सब पद को कौन सा फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, एन भी चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे, इस टोटल जितना हम जोड़ेंगे इसे कितना 10 8 18 18 से कितना होता है 24, और 24 4 कितना होता है 28, 28 2 30। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको 30 पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया एल, एपी का अंतिम पद होता है, तो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए और इनको पूरा डिटेल से हम दूसरा वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है।